एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनके साथ शुरू करते हैं उनकी कॉल्स लेना। और अवनी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी आज की कॉल्स कहाँ पे है, कहाँ पे आपकी नज़र? जी, अभिषेक, सारे पैनलिस्ट और मेरे सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो आज मेरा पहला स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस। 1 डेढ़ महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और डेली चार्ट्स पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। 3 दिनों से लगातार फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन हो रहा है और अभी तक के रोल ओवर फिगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 78% तक के रोल हो चुके हैं। तो टेक्निकल और डेरिवेटिव पैरामीटर्स के अनुसार ये मूव जारी रहेगा ऊपर के तरफ 7100 से 7140 तक। तो यही हमारा टारगेट रहेगा। इस स्टॉक को 6890 से 6900 के रेंज में हम खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 6740 का। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा फार्मा क्षेत्र से सिप्ला। तो वैसे तो सारे ही दिग्गज फार्मा काउंटर्स ने एक नए जोन में आ गए हैं और नई लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो चुकी है। तो सिप्ला में भी हमने इस प्रकार का ब्रेकआउट नजर आ रहा है और आरएसआई पे भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस सारे प्राइस एक्शन के नीचे है, जो कि आगे जाकर के भी सपोर्ट करते रहेंगे। और इसमें फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन होते जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से कल भी 7% का एडिशन था। तो सिप्ला में भी व्यू पॉजिटिव रहेगा। 1610 से 1615 की रेंज में हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर 1685 और 1710 के दो टारगेट्स रहेंगे और 1580 का स्टॉप लॉस लगाना है। अवनी जी की तरफ से ये 2 शेयर हो गया आपके लिए। बजाज फाइनेंस से टारगेट 7100 7140 रुपए का, स्टॉप लॉस 6740 रुपए का। और दूसरा शेयर है आपके लिए सिप्ला का। इसमें जो टारगेट होगा 1685 और 1710। बजाज फाइनेंस, हम देख रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आईपीओ वाली खबर के बाद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में हम रौनक देख रहे हैं और शेयर आपको चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कल भी हमने मजबूती देखी है, छोटी ही सही, लेकिन शेयर कल चला है आधे % और 6900 रुपए के आसपास पहुंच गया है। आयुष, आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर आपका फोकस है? जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट स्टॉक तो मेरा और अवनी जी का कॉमन है, वो है सिप्ला। अगर सिप्ला की बात करें, जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया है, मैं उसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगा। इसके डेली चार्ट जो लाइव चार्ट है, उसके ऊपर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी है। इस और एक क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है जो 1605 का था और उसके ऊपर ही सिप्ला ने क्लोजिंग रखी है। प्लस एक इंट्राडे 60 मिनट चार्ट में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी है। तो मुझे भी यहाँ पे सिप्ला पॉजिटिव लग रहा है। मेरा जो टारगेट सिप्ला बन के आ रहा है वो 1675 का रहेगा और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना 1589 का होगा। सेकंड स्टॉक मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रह सकता है, तो मेरा एक शॉर्ट कॉल रहेगा नेस्ले के फ्यूचर्स पे। ये नेस्ले का सितंबर फ्यूचर आपको शॉर्ट करना है। इसमें अगर हम देखेंगे तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन है इसकी डेली चार्ट पे और इसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ रहा है। प्लस ये एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर देख रहे हैं और मैं एवरेज का ब्रेकडाउन देख रहे हैं जो सपोर्ट से स्टॉक ने दिया है ऑलरेडी। जैसे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस काफी टाइम से स्टॉक फेस कर रहा है, तो मुझे लगता है नेस्ले इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स को आपको यहाँ पे बेचना चाहिए फॉर टारगेट 2455। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2535 का होगा। इंटरेस्टिंग कॉल्स आयुष की तरफ से। तो देखिए सिप्ला, यहाँ पे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की नज़र है, अवनी और साथ ही आयुष का यहाँ पे एक बाय रिकमेंडेशन है। साथ ही नेस्ले इंडिया के सितंबर फ्यूचर्स को आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। जी हाँ, दोनों ही साइड के मौके ज़रूर बनते हुए दिख रहे हैं। पकिरन, गुड मॉर्निंग। अब आपसे समझना चाहेंगे कि आपके आज के स्टॉक्स कौन से हैं, क्योंकि आप कई समय से बजाज ग्रुप ऑफ बजाज ट्विंस को रादर ट्रैक कर रहे थे और उन्होंने अच्छा मोमेंटम दिया। अवनी का भरोसा तो अभी भी है, पर आज के लिए किरण आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एनबीएफसी पे इसमें काफी अच्छा मूवमेंट आ चुका है। कैंपिंग भी हमने रिकमेंड किया था लास्ट वीक, वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर चुका है। अब साथ साथ एनबीएफसी के साथ हमने एफएमसीजी के बारे में बात किया था, जहाँ पे एचयूएल ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। ट्यूसडे के दिन से हम डाबर को ट्रैक कर रहे हैं। डाबर में हालांकि अभी तक कोई मूवमेंट नहीं आई, तो आज भी हम उसी कॉल को रीडेट करेंगे। डाबर 645 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 664 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग करके जाएंगे। 634 एज अ स्टॉप लॉस हम डाबर के अंदर मेंटेन करेंगे। तो पहला हमारा कॉल रहेगा डाबर। दूसरा जो कॉल रहेगा वो यूपीएल रहेगा। यूपीएल पे हमने देखा कि काफी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1-1.5 साल के बाद स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। आफ्टर दैट हमने देखा कि एक बार 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आने के बाद रीटेस्टिंग भी हुआ। 520-530 के आसपास एक अच्छा खासा बॉटम बना के, अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, और अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखोगे तो वहां पे भी डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
570 580 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसको रीटेस्ट कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है, तो यूपीएल यहाँ पे एक बड़ा बेट निकल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी फेवरेबल है। एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 575 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 595 तक के हम टारगेट देखेंगे एंड 567 एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो यूपीएल एंड डाबर, यूपीएल के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर किसी को सितंबर एक्सपायरी के लिए फ्यूचर्स में भी ट्रेड करना हो तो आप इसको ये पूरा महीना कैरी भी कर सकते हो। यूपीएल को पूरे महीने के लिए भी ले सकते हैं। टारगेट वैसे शॉर्ट टर्म का होगा 595 रुपए का और स्टॉप लॉस 567 रुपए का। डाबर के शेयर को कल हमारे किसी एक्सपर्ट ने क्लोजिंग शो में इसको बीटीएसटी के लिए भी रेकमेंड किया था और आज किरण जी की तरफ से इस पर कन्विक्शन है। टारगेट होगा 664 रुपए का और स्टॉप लॉस 634 रुपए का। ये दो शेयर हो गए किरण जी की तरफ से। तो सभी के सभी जो 6 कॉल हैं सारे के सारे तेजी वाले हैं। भले ही आपको सुस्ती दिखे ग्लोबल संकेतों में, गिफ्ट निफ्टी में, लेकिन बाजार का जो मूड है, जो अंडर करंट है ना, वो इंटैक्ट है। तेजी का इसमें कोई दो राय नहीं है। तब ही फोकस में रहेगा क्योंकि अब जो थर्ड इंटरिम डिविडेंड है उसके लिए जो है तैयारी की जा रही है और कई समय से जो मेटल्स में रैली चल रही है उसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। हमने कई सारे काउंटर्स भी हाईलाइट किए हैं आपके लिए। एनएमडीसी, नैल्को, आपको अगर याद होगा हिंडाल्को हमने आपको एक बार बताया था कि किस तरीके से एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं सभी काउंटर्स। अच्छा प्रदर्शन तो है ही, पर अवनी एक बार वेदांता पे आपसे राय लेना चाहेंगे। इसका 5th या 6th अटेम्प्ट है अवनी अपने प्रीवियस हाइज को क्रॉस करने का, और अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट, खबरें जो है वो सभी जो है एक साथ आ रही हैं। 470 के ऊपर अवनी अगर निकलता है तो क्या यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए? जी सृष्टि जी, बिल्कुल करना चाहिए। और ये एक डिस्क्लेमर भी रहेगा कि ये हमने क्लाइंट्स को भी काफी नीचे के लेवल पे रेकमेंड किया हुआ है और ये कॉल अभी भी ओपन है। और मेरे सहयोगी ने ईटी नाउ स्वदेश पे भी काफी बार रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है। तो इसका जो टारगेट है 510 का टारगेट है, तो 510 के टारगेट के लिए हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और अब अगर आपको फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो ये अच्छा लेवल है, यहाँ से आप कर सकते हैं। 510 का इसका टारगेट रहेगा। और अभी ट्रेडिंग के लिए, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो रहेगा 443 का। ठीक है, वेदांता को लेकर ये व्यू 470 का भाव है और इस पर आज नजर बनी रहेगी। फार्मा के एक और कंपनी पर आपसे राय जानना चाहेंगे अवनी जी, वो है डिवीज लैब का। कल अच्छी तेजी रही, क्या ये मोमेंटम ये बरकरार रख पाएगी कंपनी आज? जी मेरे हिसाब से ये डिवीज लैब हमेशा से एक स्लो मूवर रहा है। कभी भी ऐसे बहुत बड़ा मूव हमें देखने नहीं मिलता है जो कि बाकी फार्मा काउंटर्स में दिखा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और इसमें भी तो हल्की मुनाफा वसूली होते रहती है। ये शायद नीचे आ सकता है अराउंड 4965 तक, पर वहां से फिर से हमें एक उछाल देखने मिलेगी ऊपर की तरफ। इसका जो अल्टीमेट टारगेट है ये 5300 से 5320 के रेंज में टेस्ट कर सकता है ये स्टॉक। तो इसमें व्यू पॉजिटिव रहेगा। बट ये जो हल्की फुल्की मुनाफा वसूली होती रहती है स्टॉक में, उसमें हमें विचलित नहीं होना है, बने रहना है पोजीशन में। इसमें बने रहना है। हमने देखा है कि 4600 रुपए के आसपास से शेयर में ठीक ठाक मूव आ गया है। 5000 रुपए के ऊपर फिर से आकर ये कारोबार कर रहा है शेयर। लेकिन